पिछले एपिसोड में रमेश ने लालच में आकर एक पिशाच को जगा दिया। उसका नतीजा रमेश खुद पिशाच बन गया। रमेश ने पिशाच बनकर गांव में आकर स्वाति पर हमला कर दिया, पर खुशनसीबी से स्वाति के पति ने उसे बचा लिया और रमेश को मार दिया। पर गांव पर जगे हुए पिशाच अघोर का खतरा अभी भी बाकी था। कल रात के हादसे के बाद शाहपुर गांव पर जैसे खौफ की चादर बिछ चुकी थी। सुबह की हल्की रोशनी में भी हवा बोझल लग रही थी। स्वाति ने आंख खोली और अपने बिस्तर पर बैठी। एक तरफ संजय और दूसरी तरफ बेटा सचिन गहरी नींद में था, लेकिन स्वाति को रात भर नींद छू तक नहीं पाई थी। कल रात का मंजर उसके दिमाग में घूम रहा था। रमेश पिशाच बनकर उस पर हमला करता हुआ। स्वाति की आंखें डर से भर आई। तभी बाहर से चीख पुकार और भागते हुए कदमों की आवाज आई। स्वाति घबराकर घर से बाहर निकली। गांव के बीच एक औरत रोते हुए बोल रही थी, गांव में एक और आदमी मर गया। यह सुनते ही स्वाति का दिल बैठ गया। वो दौड़कर घर लौटी और संजय को जगा दिया। दोनों बिना कुछ बोले घटनास्थल पर की तरफ भाग पड़े। वहां जमीन पर एक आदमी पड़ा था, बिल्कुल बेजान। उसके शरीर में खून की एक बूंद तक नहीं थी। पूरा बदन जैसे किसी ने चूस कर सुखा दिया हो। संजय की नजर उसके गर्दन पर पड़ी। गर्दन पर 2 बड़े दांतों के निशान थे। गांव वालों के मुंह से एक ही शब्द निकला, पिशाच। डर अब हवा में नहीं, हर सांस में घुल रहा था। विधि करके लाश को शमशान की तरफ ले जाया गया। स्वाति ये सब देख नहीं पाई। उसे याद आया सचिन घर पर अकेला है। वो बिना रुके घर की तरफ भागी। जंगल के पास गुजरते हुए पेड़ों के अंधेरे के बीच 2 लाल आंखें उस पर टिकी हुई थी। स्वाति को इसका एहसास तक नहीं हुआ। घर पहुंचकर स्वाति ने सचिन को जोर से गले से लगा लिया। कांपते हुए स्वर में बोली, बेटा, रात होने से पहले हमेशा घर आ जाना। सचिन मासूमियत से हाँ में सर हिला लेता है। रात होते ही शाहपुर अंधेरे में खो जाता है। हर घर के दरवाजे और खिड़कियां तालों और चैन से बंद हो गई। स्वाति और संजय ने भी अपना घर बंद कर लिया। गांव के एक और कोने में सुरेखा अपने शराबी पति भोला का इंतजार कर रही थी। उसकी बेटी रिया चुपचाप मां के पास बैठी थी। देर हो चुकी थी। सुरेखा ने दरवाजे खिड़की सब डबल लॉक कर दिए थे। तभी बाहर से आवाज आई, सुरेखा, दरवाजा खोलो। भोला दरवाजे के बाहर खड़ा था। रिया ने छोटे से छेद से बाहर झांका। उसका चेहरा पीला पड़ गया। भोला के साथ एक बहुत लंबा अजीब सा आदमी खड़ा था। रिया बोली, माँ, पापा के साथ ये कौन है? जब सुरेखा ने पूछा तब भोला हंसा। भोला बोला, ये मेरा पुराना दोस्त है, अघोर। अजीब नाम सुनकर सुरेखा के मन में ठंड पड़ गई। भोला फिर बोला, अरे दरवाजा खोलो, रिया के लिए मैंने खिलौने लाए हैं। मासूम रिया खुशी से उछल पड़ी। उसने लॉक खोल दिया।
जब रिया दरवाजे से थोड़े आगे गई, वो शॉक हो गई और एक बड़े हाथ ने उसे बाहर खींच लिया। तभी सुरेखा ने देखा भोला का चेहरा भयानक हो चुका था। उसकी आंखें लाल थी और दांत बाहर आए थे। पल भोला और अघोर सुरेखा के पीछे भागने लगे। चींखें गूंजी और फिर सन्नाटा छा गया। सुबह हुई तो स्वाति और संजय घर से बाहर निकले। सारे गांव वाले सुरेखा के घर की तरफ भाग रहे थे। दोनों भी वहां पहुंचे। अंदर का मंजर और भी भयानक था। सुरेखा और रिया दोनों की लाशें सूखी पड़ी थी। उनकी गर्दन पर भी वही 2 दांतों के निशान थे, लेकिन भोला वही नहीं था। वो गायब हो चुका था। शाहपुर समझ चुका था ये बस शुरुआत थी। पिशाच अब गांव के अंदर आ चुका था।